नमः संस्कृताय मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सभी कक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संस्कृत लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम संस्कृत के ऊपर चर्चा करते हैं। देखते हैं संस्कृत कितने शब्दों से मिलकर बनी है। देखते हैं संस्कृत कितने शब्दों से मिलकर बनी है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको यहाँ लिख दिया है, संस्कृत 3 शब्दों से मिलकर बनी है। कितने शब्दों से मिलकर बनी है? 3 शब्दों से मिलकर बनी है। पहला शब्द क्या है? सम। पहला क्या है? सम। सम हमारा क्या है? उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। क्री धातु है। क्री क्या है? धातु है। और धातु को प्रदर्शित करने के लिए संस्कृत में हम क्या करते हैं? ऐसा चिन्ह लगाते हैं। अब इसके बाद अंत में क्या है? अंत में जो बचा है वो हमारा क्या है? प्रत्यय है। अंत में क्या है? प्रत्यय है। सम धन क्री धन अक्त 3 शब्दों से मिलकर संस्कृत बना है। अब देखते हैं संस्कृत और क्या होता है इसमें? सुट का आगम होता है। क्या होता है? संस्कृत शब्द में सुट का आगम होता है। अब ये सुट का आगम का मतलब क्या होता है? सुट शब्द में देखिए टा है ना, टा पे हलंत लगा हुआ है। टा पे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। जैसे संस्कृत में हलंत्यम सूत्र से टा की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से टा शब्द का टा वर्ण का लोप हो जाएगा। टा वर्ण का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उसके बाद सा देखिए, सा में उ मिला हुआ है। सा में क्या मिला हुआ है? उ मिला हुआ है। तो हमने उ को क्या किया? निकाल लिया। उ को निकालने के बाद ये जो हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उपदेशे अजनुनासिका। ये क्या है? एक सूत्र है। उपदेशे अजनुनासिका। उपदेशे अजनुनासिका सूत्र से उ का लोप हो जाता है। उ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी कि हट जाता है। फिर हमारा क्या बचता है? आधा सा बच गया। क्या बच गया? आधा सा बच गया, जिसकी हमें जरूरत है संस्कृत शब्द बनाने में। तो आइए देखते हैं। सम उपसर्ग में मां उपसर्ग है तो मोन स्वारा। मोन स्वारा से मां का अनुस्वार हो जाता है। मोन स्वारा से क्या हो जाता है? मां का अनुस्वार हो जाता है। और क्या होता है? क्री, यहां पे देखिए सा क्या है? आधा सा है। आधा सा हमने रख लिया। फिर इसके बाद क्या है? हमारे क्री धातु है। क्री धातु को जैसे का तैसा रख लेंगे। अक्त प्रत्यय। अक्त प्रत्यय जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें से जो अक्त है, अक्त में शेष जो वर्ण बचता है वो का बचता है? का लोप हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा संस्कृत शब्द बन जाएगा। और संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। देखिए संस्कृत शब्द का पहला अर्थ क्या है? परिमार्जित करना। किसी भी भाषा को क्या करना? किसी भी शब्द को परिमार्जित करना। किसी भी शब्द या वर्ण को परिमार्जित करना या परिनिष्ठित करना या परिष्कृत करना, या तो हम सीधा सीधा बोल दें किसी भी शब्द या वर्ण को शुद्ध करना। जो किसी भी वर्ण या शब्द को शुद्ध कर दे वही हमारी संस्कृत भाषा है। अब हमारी संस्कृत भाषा के उपनाम भी हैं। हमारी संस्कृत भाषा के उपनाम भी हैं। क्या नाम है? देवों के समय में यह भाषा बोली जाती थी, इसलिए हम इसे देव भाषा भी कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? देव भाषा भी कहते हैं। और संस्कृत देवों के समय में बोली जाती थी, इसीलिए इसको देववाणी भी कहते हैं। चाहे आप देव भाषा कहिए चाहे देववाणी कहिए, दोनों आप कह सकते हैं। इसके बाद और क्या है? जो संस्कृत ये है, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है।
यहाँ तक हो गया मित्रों। अब इसके आगे चलते हैं कि संस्कृत में त्रिमुनि आते हैं। संस्कृत में क्या आते हैं? त्रिमुनि आते हैं। तो देखते हैं वो त्रिमुनि कौन है, वो त्रिमुनि कौन है। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संस्कृत में त्रिमुनि कौन है। त्रिमुनि, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, त्रि मतलब तीन, मुनि मतलब ऋषि। तीन ऋषि होंगे तभी तो त्रिमुनि कहे गए। तो आइए देखते हैं पहले मुनि कौन से हैं। महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। और ये तो पहले हुए। और दूसरे कौन से हैं? महर्षि कात्यायन। कौन है? महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन का दूसरा नाम भी है महर्षि वररुचि। महर्षि कात्यायन को महर्षि वररुचि भी कहा जाता है। और तीसरे कौन है? तीसरे जो है त्रिमुनि में आने वाले वो है महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। अब हमें त्रिमुनि की आवश्यकता क्यों पड़ गई संस्कृत में? तो आइए देखते हैं कि त्रिमुनि में हमें संस्कृत में त्रिमुनि की आवश्यकता क्यों पड़ गई। ये जो महर्षि पाणिनि है ये विश्वविख्यात मुनि है। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो पूरे विश्व में सबसे शुद्ध भाषा मानी गई है। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है कि ये जो संस्कृत भाषा है वो पूरे विश्व में सबसे शुद्ध भाषा मानी गई है। और महर्षि पाणिनि का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के द्वारा ही हम क्या करते हैं? पूरी संस्कृत व्याकरण को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। अष्टाध्यायी के द्वारा ही हम पूरे संस्कृत के व्याकरण को शुद्ध रूप से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा? महर्षि पाणिनि ने लिखा। अब आप जान गए त्रिमुनि कौन है। त्रिमुनि कौन कौन मुनि है? तो सबसे पहले कौन है? महर्षि पाणिनि है। नंबर 2 पर कौन है? महर्षि कात्यायन है। और नंबर 3 पर कौन है? महर्षि पतंजलि है। तो चलिए हम देखते हैं अष्टाध्यायी क्या है। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हो सकते हैं? 8 अध्याय होते हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय। अष्टाध्यायी जो महान ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय? 8 अध्याय। अब प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक का मतलब हर एक अध्याय में कितने पाद हैं? 4-4। 4-4 पाद हैं। पाद का मतलब क्या होता है? चरण होता है। चरण या अध्याय। चरण या क्या होता है? पाद का मतलब क्या होता है? चरण होता है। चरण या सूत्र। अब चलिए देखते हैं कि इस तरह से अगर 8 अध्याय हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अध्याय की संख्या कितनी है? 8 है। अब प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद हैं? 4-4 पाद या 4-4 क्या है? चरण है। इस तरह से अष्टाध्यायी में अगर कुल चरण या पाद की संख्या बताई जाए तो कितनी हो जाएगी? कुल चरण या कुल पाद की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 चौको 32। 8 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा? 32।
तो अगर पूछा जाए आपसे कि अष्टाध्यायी में पादों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी है? 32 है। अगर ये पूछा जाए कि अष्टाध्यायी के एक अध्याय में पाद की संख्या कितनी है, तो एक अध्याय में पाद की संख्या 4 होती है। एक में 4 और 8 में मिला दिया जाए वही तो हमारा कुल कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। और अष्टाध्यायी में जो पूछा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, वो है कि अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो अष्टाध्यायी में जो सूत्रों की संख्या है वो 3978। कितने हैं? 3978 है, जो कि कभी कभी मिलेगा, लेकिन पूरा कितना माना जाता है? लगभग 4000 मान लिया जाता है। कितना मान लिया जाता है? सूत्रों की संख्या पूरा 4000 मान लिया जाता है। ये 4000 सूत्र जो कि बहुत ज्यादा सूत्र हैं, इसीलिए पाणिनि महाराज को अष्टाध्यायी लिखे हैं यही, इसलिए इन्हीं को क्या कह दिया गया? सूत्रकार कह दिया गया। इनका एक और नाम मिल गया, क्या? सूत्रकार। महर्षि पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखा, जिसमें 4000 सूत्र जो कि बहुत ज्यादा है, इसीलिए महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाने लगा। अब इसी अष्टाध्यायी पर महर्षि कात्यायन जी ने इसी अष्टाध्यायी के 1200 सूत्रों पर कात्यायन जी ने क्या लिख दिया? वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक लिखा। और वार्तिक लिखने की वजह से ही कात्यायन जी को वार्तिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिकार कहा जाता है। अब पतंजलि जी इसमें क्यों जुड़े हैं त्रिमुनि में? इन्हीं सूत्रों पर पतंजलि जी ने क्या लिखा? भाष्य लिखा, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ ये भी है, इसीलिए इस भाष्य को महाभाष्य कहा गया। क्या कहा गया? जो इन्होंने भाष्य लिखा, बृहद होने के कारण, बड़ा होने के कारण इसे महाभाष्य कहा गया, और इसके लेखक यानी कि महर्षि पतंजलि जी को भाष्यकार कहा गया। क्या कहा गया? भाष्यकार कहा गया। इस तरह से देख रही है कि त्रिमुनि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, और 8 अध्याय के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, यानी कि पादों की कुल संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। और इसमें सूत्रों की संख्या जो है 3978 है, लगभग 4000 सूत्र मान लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद आपको इन्हीं सूत्रों के 1200 सूत्रों में महर्षि कात्यायन जी ने क्या लिखा? वार्तिक लिखा, इसलिए इनको वार्तिकार भी कहा जाता है। अब फिर इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं महर्षि पतंजलि जी हैं, जिन्होंने इन्हीं सूत्रों पर भाष्य लिखा, और भाष्य बहुत ज्यादा होने के कारण इस ग्रंथ का नाम महाभाष्य पड़ गया। ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया? महाभाष्य पड़ गया। और भाष्य लिखने की वजह से महर्षि पतंजलि जी को भाष्यकार कहा जाता है। और ये जो महर्षि पाणिनि हैं, इनकी एक और रचना है, जिसे क्या कहते हैं? जाम्बवती वजीयम। जाम्बवती वजीयम। जाम्बवती वजीयम। तो महर्षि पाणिनि जी की महर्षि पाणिनि जी का एक ग्रंथ क्या है? एक रचना क्या है? अष्टाध्यायी है, और एक रचना क्या है? जाम्बवती वजीयम है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।